जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष नेशनल डिफेंस इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, अगर गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपके सामने जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उनका डट कर सामना करिए और बहुत शिद्दत से मेहनत करिए, एकाग्र होकर अपने लक्ष्य के प्रति बहुत एकाग्रता के साथ मेहनत करिए। आप निश्चित ही सफल होंगे। स्ट्रगल करते रहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप पेन कॉपी निकाल लें। जो कोई प्रश्न आपको ना आता हो आप इसे नोट कर लें और वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध मगध की राजधानी क्या है? दोस्तों, ये मेरे ही एग्ज़ाम में आ चुका था एयरफोर्स के। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों, हमारे संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है क्रिकेट से, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। जी दोस्तों, पैट कमिंस को चुना गया था। इन्होंने लगातार कुछ समय से टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो पैट कमिंस ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा है? 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा है। याद रखना आप लोगों को। वो कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, मैं पूरा नहीं लिख पाऊँगा लेकिन मैं बनाता चला जाऊँगा साइन। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जाहिर सी बात है, संघ शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ट्राई करिएगा, जरूर इसे वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों, फिनलैंड को 1000 देशों की झीलों की भूमि कहा जाता है। बाकी ये जो दो हैं ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिए गए हैं, मैंने रखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। भारत की सबसे बड़ी झील बताइए। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। ये ओडिशा में है। ये ओडिशा में है। और ओडिशा के सीएम बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कौन है। बहुत जल्दी से कमेंट करिएगा, तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और ओडिशा के सीएम के बारे में मुझे बताइए। और एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो चिल्का झील है ये खारे पानी की भी झील है। खारे पानी की झील है हमारी चिल्का। और यहाँ पे वुलर झील दी गई है। ये जो वुलर झील है दोस्तों, ये मीठे पानी की भारत की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील। और ये कहाँ पे बहती है आप लोगों को किसी में पता? ये जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतने कांड होते रहते हैं कि वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हर बार पेपर में बनता ही बनता है। बहुत चर्चित रहता है जम्मू कश्मीर। और उड़ीसा भी बहुत चर्चित रहता है। उड़ीसा से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए, बात कर रहा था, आ ही गई। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कौन है वो झील। ऑप्शन सी, वुलर झील। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ, मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। कि गवर्नर को कौन चुनता है? ये नेवी के एग्ज़ाम में आया था। जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा था तो पूछा था कि गवर्नर को कौन चुनता है। तो आप लोग को पता हो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति ही गवर्नर को चुनता है। सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम अपनी अगली स्लाइड पे आ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, कौन करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति? ये राष्ट्रपति ही करता है और इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ये भी वित्त आयोग में जो जितनी भी पावर होती है ज़्यादातर राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। एक प्रश्न और बनता है कि अगर किसी देश में पहली बार
राष्ट्रपति का शासन लग रहा है तो कितने समय तक लगता है। शायद मैंने वो प्रश्न इसमें ऐड किया हुआ है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, आप ही लोगों को इसको बताना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से गेस कीजिए, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। जो लोग ऑप्शन सी देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही देख रहे हैं, यही ऑप्शन है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा किसकी बात हो रही है, ज्वालामुखी की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, बताइए। ये एक ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्ज़ाम में आया था, आंदोलन, जैसे कि फोर्स के और नेवी के एग्ज़ाम में आंदोलन से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। ये पूछा जा चुका है तो संभावना इसकी बढ़ जाती है कि आपके एग्ज़ाम में बन जाए क्वेश्चन। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, जो कि 1941 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था मालाबार में। कहाँ पर, मालाबार में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। आप तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी युद्ध हैं, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, पानीपत के युद्ध, ये सब जरूर रट डालें, तैयार कर डालें। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ऑप्शन सी लग रहा है तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्वेश्चन किया था, देखिए आ गया, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, बताइए। अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन सी ही है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। देखिए थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, निम्न द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। और ये क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन आया है मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन चलो मैं इसे बता देता हूँ कि जो पारा है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और ये MR के पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग इसे बिल्कुल तैयार ही कर डालें, क्योंकि अब बन चुका है क्वेश्चन MR में, तो ऐसा नहीं कि दोबारा अब आएगा नहीं सिर्फ में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पेपर चल रहा होता तब बात दूसरी थी, लेकिन जब पहले पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्त, उनके रिव्यू पे ही मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग रख दिया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन अगर जो दे के आए होंगे तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम वहीं अगली स्लाइड में आ चुके हैं दोस्तों। देखिए मैंने क्वेश्चन अलग से लिया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इससे अलग से भी लिखा था, लेकिन चलो मैंने इसी में बता दिया है। अब ये क्वेश्चन देखिए MR में है, देखिए लिखा है, मैंने लिख रखा है, यहाँ से MR के क्वेश्चन शुरू हो गया, पीछे वाला भी था, ये भी MR का क्वेश्चन। तो अब MR में क्वेश्चन बन चुके हैं, आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंस इनकी और बढ़ जाती है। और साइंस के क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे MR में बनते हैं। तो MR और जो इन आर्मी रैली की भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे गांव से भी कुछ लड़के सेलेक्ट हुए हैं, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पेपर में इस तरह के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, साइंस, बायो और हल्की सी GK होती है, 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो वो क्वेश्चन आते हैं, जिससे मैं बहुत तैयारी कर रहे हैं वो लोग। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया रेस के लिए, तो बिल्कुल कोशिश है जारी। अब सुबह वो लोग दौड़ने, शाम को दौड़ते हैं, तो किसी दिन मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। जो लोग स्टैमिना बना चुके हैं, तो अब उनसे ही मैं आपको बात कराऊंगा कि स्पीड अपनी कैसे बढ़ानी है रनिंग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग होता है, बताइए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पढ़ते ही आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा, बताइए जी। प्रकाश का वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, भाई जो रेडियो तरंगे होती हैं वो भी तो प्रकाश ही होती हैं, बताइए। ये सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं, बस प्रश्न को 1-2 बार पढ़ना है। ये हाँ, एक बार ध्यान रखिएगा, आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में क्वेश्चन जितने भी आए, जो आ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने में 1-2 बार टाइम ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आ रहा है तो तुरंत से टिक करें। ठीक है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको ऐसा घुमा के रखेगा कि आप फंस जाएंगे। और ये देखिए वही क्वेश्चन है वो, तो आप इसमें फंस गए होंगे, माना कि कुछ लोग नहीं, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वो कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो जरूर फंस गए होंगे। तो ऑप्शन बी है, एक समान ही रहेगा। भाई रेडियो तरंगों में भी प्रकाश ही होता है ना, और प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होगा,
एक ही समान होगा, दोनों ही प्रकाश हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति बताइए। पृथ्वी के भ्रमण की गति ऑप्शन बी 28 किलोमीटर। आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल जी हाँ, 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ये मिनट है, देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, यहाँ पे मिनट है, किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है दोस्तों, अगला है शुष्क सेल में कार्बन की क्षण क्या कार्य करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनोड का कार्य करती हैं। ये याद रखना है कि शुष्क सेल में कार्बन की क्षण किसका कार्य करती हैं, एनोड का कार्य करती हैं। देखिए अभी पीछे मैंने प्रश्न पढ़ा तो एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि टेलीविज़न से रिलेटेड है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, किसी को याद है? किसी को लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन चुका है, पेपर में आ चुका है 1982 में। इस प्रकार के छोटे मोटे इसका एमआर में पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है एमआर में ऐसे क्वेश्चन बनने की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा धर्म जनसंख्या वार। बताइए विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। अगर आप लोग हिंदू सोच रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों ने सोच भी लिया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म जनसंख्या वार हिंदू ही है, मतलब हिंदू धर्म होगा। ऑब्वियसली हम लोग हिंदू हैं, सब जगह सुना है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ और भी ऐड किया है। जनसंख्या वार ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ईसाई धर्म, गलती से भी हिंदू धर्म मत लगाई दीजिएगा अगर कभी भी ये ब्रैकेट में जनसंख्या वार दिया होगा। वैसे लिख देगा, दो तरह से क्वेश्चन दे सकता था, इसीलिए मैंने दोनों ही चीज़ें उसमें ऐड कर ली ब्रैकेट में। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं तो इसे पक्का 7 ऑप्शन कर देंगे, 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, लेकिन ऑप्शन सी है। 5 प्लेयर होते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल से, और दोनों तरफ ग्लूकोस होते हैं, और ऐसी तरह से गेम में खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नदी से। देखिए उस दिन मैंने नदी की इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, इसमें कौन सही करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी है, बताइए कौन सी नदी है। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी, किसी को याद है? बिल्कुल, किसी को याद है? झेलम। अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल सही है, झेलम नदी ही वो नदी है। ठीक है दोस्तों, और मुझे नदी से एक प्रश्न याद आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर, देखिए मैंने कहा चर्चित है, अब यहाँ पे अभी अनुच्छेद 370 हटा था, उस पर काफ़ी हुआ था, तो इससे एक प्रश्न, अगर जो चीज़ न्यूज़ में चर्चित रहती है तो आप उसके हर तरह के क्वेश्चन तैयार कर लिया कीजिए, संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि पेपर में उससे आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था। यह आज़ादी से पहले की बात है, देखें कितने लोग कर पाते हैं। देखिए मैंने हिंट भी दे दिया है, अगर आप लोगों ने सन 1928 लगाया है तो बिल्कुल सही है। आपको याद होगा अक्षय कुमार की मूवी आई थी गोल्ड या गोल, ऐसे कुछ मूवी थी, तो उस मूवी को जो दिखाया गया वो इसी से कुछ रिलेटेड है। 1928 में भारत ने, तब ब्रिटिश सरकार थी, तब 1928 में भारत हॉकी टीम, पुरुष की जो हॉकी टीम थी, उसने गोल्ड जीता था, वो भी पहला गोल्ड जीता था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 1960 में भारत ने 6वां गोल्ड जीता था पुरुष ने। जब भारत स्वतंत्र हो चुका था तो भारतीय टीम ने 6वां गोल्ड जीता था। ठीक है दोस्तों, और भी इसमें प्रश्न मैं ऐड करता हूँ।